जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पेपर कोड 102 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका मैं आंसर की लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर आईडी 10 यानी 8010 और ये पेपर है 30/12/2022 यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का प्रश्न पूछा था। इसमें जो मैंने मॉडल पेपर करवाया था लगभग उसी में से ज़्यादा प्रश्न पूछा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो लौ तकनीकी का ज्ञान था, कृषि का विकास और नगरीकरण, ये तीनों था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 2, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न आया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आया था कि कौशल की राजधानी थी। यहाँ पर 16 महाजनपद हमने बताए थे, उसको पढ़ लीजिएगा। और अंगुत्तर निकाय भी बताया था, वो सभी आया है। इसमें देख सकते हैं 16 यहाँ कौशल राजधानी की पूछा है, कौशल राज्य की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 5 पूछा था कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी यहाँ पर मिलान करना था कौन इसमें सही नहीं है। कपिल वस्तु शाक्य वंश से सही है, मिथिला विदेश से सही है, वैशाली लिच्छवी सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, पावा कोलिया। प्रश्न नंबर 6, वस्कार मंत्री था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु का। प्रश्न नंबर 7, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना था। तो सबसे पहले आपका मौर्य वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था, उसके बाद शुंग वंश आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद होगा, यानी ये ऑप्शन होगा। घनानंद की मृत्यु कर मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसका हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्रात्मक। प्रश्न नंबर 9 मैंने बताया था चाणक्य का एक और अन्य नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, तीनों नाम मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 10, ये भी क्वेश्चन बताया था इंडिका के लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 11 भी बताया था कुड़िक उपाधि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 था कि मिलिंद पंधो का लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। अगला प्रश्न है संघमित्रा पुत्री थी। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक का। महेंद्र और संघमित्रा दोनों इनके पुत्र थे, जो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। प्रश्न नंबर 14, भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 15, हेरोडोटस भक्त था। ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव का। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी, यानी किसकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार की। अगला प्रश्न आता है कि राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से। अगला प्रश्न आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न भी क्वेश्चन मैंने कराया था मॉडल पेपर में, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। कौटिल्य का 2 नाम बताया भी था, वो भी क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राज्य सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष के बाद हुआ था। प्रश्न नंबर 21, कौन सा शासक जैन था, यानी जैन धर्म को किसने अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि मौर्य यानी अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ।
इसी की हत्या कर कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चाणक्य। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि पतंजलि समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के। प्रश्न नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेलुकस को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व को। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन बताया था प्रसेनजीत राजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल का। क्वेश्चन नंबर 28 भी मैंने बताया था अशोक के अभिलेखों की भाषा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत यानी पाली। अगला प्रश्न है कि किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क फर्स्ट ने। प्रश्न नंबर 30, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का परीक्षण का। अगला प्रश्न 31, भी क्वेश्चन हमने करवाया था त्रिपिटक संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मिलान करना था, एक तरफ आपका लेखक दिया है और एक तरफ पुस्तक दिया है। यहाँ पर रामायण का वाल्मीकि सही है और अष्टाध्याय का पाणिनि ये भी सही है, महाभारत का महर्षि वेदव्यास ये भी सही है, लेकिन अर्थशास्त्र यहाँ पतंजलि दे दिया, यही गलत है। यहाँ अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सही है। ऑप्शन नंबर 33, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक यानी अपने पुत्र अशोक को भेजा था। प्रश्न नंबर 34, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंतजलि। क्वेश्चन नंबर 36 है चरक संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान से, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। और ये क्वेश्चन नंबर 37, कौन शैव धर्म का उत्तरशाही अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कैडफिसेस। प्रश्न नंबर 38, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न 40, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था बेबीलोन में। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। ये दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ बताए थे। तो लगभग इसमें से लगभग 30-35 क्वेश्चन हो हमारे मॉडल पेपर से फंसे हैं। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं थर्ड पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।